प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति से बात की। पीएम मोदी की ये जो बात हुई है पोलैंड के राष्ट्रपति से, आपको बता दें कि उसमें उन्होंने उनका शुक्रिया किया, क्योंकि लगातार पोलैंड के रास्ते ही जो भारतीय छात्र हैं उनकी सुरक्षित वतन वापसी हो रही है। और ये प्रेस रिलीज भी जारी की गई है। अरिंदम बागची की अगर हम बात करें तो ये प्रेस स्पोक्सपर्सन है। बिल्कुल अमित, बताइए आगे। और उन्होंने स्पोक्सपर्सन की ओर से ये दी गई है कि जो बातचीत हुई थी उसमें क्या कहा गया। आपको बता दें कि तो आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा है, प्रेस रिलीज ऑन द फोन कॉल बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज एक्सीलेंसी एंड्रियास डूडा, प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड, और एमए की ओर से रिलीज किया गया है। हमारे साथ त्रिपाठी सर है। सर, ये जो बातचीत हुई होगी इसकी सबसे बड़ी वजह शायद जो इवैक्यूएशन हो रहा है उसको लेकर। जी देखिए, इवैक्यूएशन वैसे तो तीनों बॉर्डर से हो रहा है, पोलैंड से, रोमानिया से, हंगरी से, और अब मोल्डोवा भी खोल दिया गया है। लेकिन आप इसको इस संदर्भ में देखिए कि हमारे 4 मिनिस्टर्स वहाँ पहुँच चुके हैं और उन्होंने निश्चित ही वहाँ की गवर्नमेंट से बात की होगी और उस बातचीत के परिणाम स्वरूप वहाँ और एक्सेलरेट किया गया होगा ये परमिशन का मामला। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप जब बॉर्डर पे जाते हैं तो आपको वीज़ा की ज़रूरत होती है या ट्रांजिट की ज़रूरत होती है। अब ऐसी जगह जहाँ 2 लाख यूक्रेनियन बॉर्डर पे पड़े हुए हैं घुसने के लिए, वहाँ पर आपको एक अलग स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, आपका एक अलग से काउंटर बने जिसकी की कोशिश की जा रही है, तब बात होगी। नहीं तो जब तक वहाँ नहीं घुस पाते तब तक लेकिन मुझे लगता है कि सर ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बंसल सर, आपके पास भी मैं आ रहा हूं। यूक्रेन में भारत का ऑपरेशन गंगा और तेज हुआ है। एयरफोर्स के 3 प्लेन से आज उड़ान भरी गई है। हिंडन एयरबेस से आपको बता दें कि C-17 ग्लोबमास्टर प्लेन्स को भेजा गया है और उसी के जरिए बताया जा रहा है कि जो बड़ी तादाद में भारतीय वहां फंसे हैं उनको वापस लाया जाएगा। आप देख पा रहे हैं हिंडन एयरबेस से जिस वक्त ये C-17 ग्लोबमास्टर, जो कि एक बड़ा विमान है, और इसके जरिए हम कह सकते हैं कि कम से कम 600 से एक प्लेन में कम से कम 300-350 लोग तो आ ही सकते हैं। बिल्कुल, स्काई लॉर्ड स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर टेक ऑफ करता हुआ सुबह 4 बजे यानी 400 आवर्स में पहला फ्लाई हुआ, फिर उसके बाद सुबह 10 बजे, और ये लगातार ये सिलसिला रहेगा। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल संदीप सिंह ने ऑफिशियली इसको कंफर्म किया। On the aircraft from Delhi on which you are now going. So I think they've cleared about 100 of you already. So the paperwork is going on. So safe journey, and we are delighted that you are with us safe. And the Prime Minister is committed to bringing every one of you out safe. So the operation, as we speak, people are crossing the border, being brought to different countries in Ukraine's neighborhood. So some of you come here, others are going to Romania, Poland, Moldova and so on, Slovakia. So delighted and safe travels back. All the best. Thank you. Thank you. आपको पता है जो तस्वीर आपने देखी यहाँ पर हरदीपुरी जिनको भेजा गया है, क्योंकि अलग अलग जो देश है वहां पर से लगातार जो हमारे मिनिस्टर्स है वो इवैक्यूएशन में मदद करे। बंसल सर, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहता था कि जो अभी युद्ध की स्थिति है जी, रूस ने अपनी पूरी फोर्स लगा दी है और वो बढ़ भी रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो वहाँ की जनता है वो भी लड़ रही है साथ में। और पुतिन का पहले एम ये था कि उन्होंने कहा सरेंडर कर दो, फिर आर्मी को बोला कि आप रिवोल्ट कर दो, कुछ नहीं हुआ है। और उनकी इतनी वहाँ पे विदेश भक्ति है कि वो पेट्रोल बम बना लिए हैं। और अगर जैसा कहा जा रहा है कि इजराइल ड्रोन वो आयरन ड्रोन दे सकता है कीव को बचाने के लिए, अगर वो आ जाता है, और जो पोलैंड और जो बहुत सारे, मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री इस पे कर रहा हूं, क्योंकि अगर इजराइल उसको आयरन डोम क्यों देगा, क्योंकि जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर खुद पुतिन से बात करके उनको यह बोल रहे हैं कि मैं मध्यस्थता के लिए तैयार हूं। हाँ, तो ये बात हुई थी, लेकिन वो तो एग्री हो गई। लेकिन सर मुझे एक बात आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप इसको बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि वहां पर जो कैजुअलिटीज की बात मनीष ने की, 6000 लोगों की अगर वहां पर रशियंस की डेथ हुई है, तो आपको लगता है कि पॉसिबल होगा कि पॉसिबिलिटी, क्योंकि अभी तक कोई बॉडी बैग नहीं, कोई कॉफिन नजर आए उनकी ओर से? कॉफिन नजर नहीं आए हैं, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि बहुत सारी जो लाशें हैं वो जमीन पे या सड़क पे पड़ी हुई हैं वहां पे। तो वो तो बॉडी बैग तो तब लाएंगे वो जो इंजर्ड भी हो रहे हैं, जब कम से कम। लेकिन तस्वीरें तो दे सकते हैं ना साइकोलॉजिकली उसको लेने के लिए। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है, ये जो नंबर है वो सिर्फ यूक्रेन की तरफ से जारी किया जा रहा है, रशिया की तरफ से हो सकता है नंबर को बढ़ा के बताया होगा अपने लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, ये हो सकता है। सर, मैं एक और बड़ी खबर बता देती हूँ, वापस आप दोनों का रुख करूंगी। यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले के सायरन सुनाई दिए हैं।
जिन शहरों का हम जिक्र कर रहे हैं वो है कीव, चेरनोहिव और पोल्टावा। यहां पर सायरन सुनाई दिए गए हैं, सायरन बजाए गए हैं, लोगों से बंकर और शेल्टर्स में जाने को कहा गया है। तो यथास्थिति आप वहां की समझ सकते हैं, ग्राउंड जीरो के हालात समझ सकते हैं। मनीष, जब इतने मुश्किल वक्त में युद्ध की घड़ी में सायरन बजते हैं तो सबसे ज्यादा अगर डर किसी को लगता है तो वो है आम नागरिक, और इसलिए उनको निकालने के लिए सेफ पैसेज तैयार किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।